हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हाई कोर्ट का क्या आदेश आया है। तो दोस्तों एसएसजीडी में जो 14,000 पदों पर जो जारी होगी वेटिंग लिस्ट, इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि यह वास्तव में फैक्ट है या फिर कोई अफवाह। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की यहाँ पर ज्वाइनिंग का जो मुद्दा रखा गया है वो क्यों रखा गया है, आखिरकार यहाँ पर ये मुद्दा क्यों रखा गया है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप ये देखिएगा कि एसएसजीडी में 14,000 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। जी हाँ दोस्तों, लगभग जो है 55 प्लस हज़ार जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो उनमें 14,000 कैंडिडेट या 15,000 कैंडिडेट और ऐड कर देते हैं हम, तो यहाँ पर लगभग 70,000 कैंडिडेट हो जाते हैं। तो अब हम बात करें कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट कहाँ हुआ। तो दोस्तों हम बात करें कि जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की यहाँ पर ज्वाइनिंग है वो वेटिंग लिस्ट से हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सीट इंक्रीज का जो मुद्दा छिड़ रहा है अभी जो दिल्ली में, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग दो, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से एक भी क्लियरिफिकेशन नहीं आया है कि जो एसएसजीडी के जो युवा हैं उनके साथ क्या किया जाए। उनको जो है सीट इंक्रीज करके ओल्ड मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दी जाए या नहीं दी जाए, कोई भी अभी तक यहाँ पर क्लियरिफिकेशन नहीं आया। तो हम बात करें कि एसएसजीडी में जो 14,000 पदों पर वेटिंग लिस्ट कैसे जारी हो सकती है। तो दोस्तों आपको पता है लगभग भर्ती को 3 साल हो चुके हैं और इन 3 साल में लगभग काफ़ी सारी वैकेंसी ऐसी थी जो स्टेट वाइज थी, सेंटर की वैकेंसी थी, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन करना भी चाहते हैं और काफ़ी सारे अलग जो फोर्सेज में उनका नंबर आ चुका है, अलग जो भर्ती में पास हो चुके हैं, तो वो इनकी ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जो रिक्त पद रह जाएंगे, लगभग एवरेज मान कर चलिएगा 10 से 15,000 के बीच में, जो एवरेज मान के चलिए इनकी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि इस बार ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस बार 3 साल लगभग वैकेंसी को यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसको हो चुका है, और जो ऑल क्राइटेरिया हैं जैसा कि रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल, मेडिकल सब क्लियर होने के बाद यहाँ पर फाइनल लिस्ट आने के बाद जो अब कैंडिडेट रह गए हैं उनकी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग फोर्सेज में यहाँ पर सेलेक्ट होने की वजह से यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट हैं जो रह गए हैं, कुछ ही नंबरों से रह गए हैं, उन्हें फाइनल में जाने का यहाँ पर सुनहरा मौका मिल सकता है। तो ये उनके लिए सुनहरा मौका हो सकता है, लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपना जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग का अगर मुद्दा हम रद्द कर दें या फिर कैंसिल कर दें और दिल्ली में प्रदर्शन जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे स्टूडेंट जो हैं वो अगर अपना प्रदर्शन बंद कर दें, तो अब कुछ अगर ये तो हमें पहले ही पता था कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट में हमारा ही नाम आएगा इसका थोड़ी ना पता है। तो दोस्तों जो आपका प्रदर्शन है वह एकदम फैक्ट है, सही है, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन अभी तक आपकी जो मांगे हैं वह दिल्ली सरकार तक बिल्कुल भी नहीं पहुंची हैं। अगर पहुंच भी गई हैं तो वह उसे अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसएसजीडी में न्यू नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है, 25 मार्च आज जारी हो सकता है। लेकिन अगर आज जारी नहीं हुआ तो इसको आने में देरी हो सकती है। तो इसका देरी होने का क्या कारण हो सकता है? क्या एसएसजीडी के जो 2018 के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो वैकेंसी में सीटें इंक्रीज करने का यहाँ पर उनका कोई निर्देश है, या फिर इस भर्ती को और लेट करने का उनकी कोई साजिश? इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आया है। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने 2015 वाली वैकेंसी में कहा था, वो ये कहा था कि जो 7,052 पद खाली रह गए थे
उनको भरा जाए। उन्हें करीब आज 2 से 2.5 साल पहले ये बात कह दी थी, लेकिन अभी तक उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग की बहाली नहीं हुई। जब उनका यहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी 7,052 पद 2015 वाली वैकेंसी के खाली हैं, और किसी स्टूडेंट के कहने पर जो लेटर में लिखा गया था कि सर 2015 की वैकेंसी के जो 7,052 पद खाली रह गए उसको इसमें जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट SSGD में फिट हो सकते हैं और फिट हो सकते हैं। लेकिन वहाँ से रिप्लाई आते हुए उन्होंने कहा कि ये 7,052 पद हैं 2018 वाली वैकेंसी में ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन ये ऐड हुए नहीं। यहाँ पर सरकार की तरफ से भी यहाँ पर फेक जो है लेटर लिखे जा रहे हैं कि जो है आपके 7,052 पद ऐड कर लिए गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ऐसी जो फेक जानकारी अभी तक सरकार के द्वारा दी गई है, तो ये यहाँ पर आपके जो ज्वाइनिंग है SSGD में जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है तो हो चुकी है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर होना शायद मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये दोस्तों बीजेपी सरकार है। ये आपकी मांगे इनके तक पहुंचने के बाद भी ये अनदेखा कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि ये आपको ज्वाइनिंग देना ही नहीं चाहती, और आपको जो बेरोजगार जो युवा हैं उनको दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ रहे हैं। नहीं तो जो इनका एक मुद्दा था बिहार में, इनके द्वारा कहा गया था लगभग पता नहीं कितनी 15 लाख कितनी 5 लाख नौकरियां देने का इन्हें वादा किया था, लेकिन अभी तक उनकी नौकरियां तो छोड़ो, यहाँ पर 20,000 से 25,000 वैकेंसी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो 15 लाख नौकरियां कैसे देंगे। वहीं पर मोदी जी ने कहा था कि हर परिवार में से एक योग्य जो व्यक्ति होगा, जो ऑल क्वालिफिकेशन क्लियर कर रखा होगा, उसे गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी अभी तक उसके बारे में कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं आया है, तो यहाँ पर आपकी मांगे कहाँ से सुनी जा सकती है। ये सारे दोस्तों अभी तक मैंने जितनी भी बातें की हैं वो कोई आपका सॉल्यूशन या कोई आंसर नहीं है, यह आपका एक क्वेश्चन है जो मैं हर जो मैंने यहाँ पर टॉपिक पे बात की है उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अब आप इन क्वेश्चनों का जवाब जरूर ढूंढिएगा कि वास्तव में ये फैक्ट है या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।